नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में दिखेगी सोहराई पेंटिंग। मोरहाबादी मैदान में सीएम शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कई दिग्गज गेस्ट भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, लेकिन इसके साथ ही कार्यक्रम में झारखंड की पारंपरिक पेंटिंग भी देखने को मिलेगी। दरअसल मुख्य स्टेज के सामने सोहराई पेंटिंग बनाई जा रही है, जो कि विधायक, सांसद समेत आम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये पेंटिंग 3 स्थानों पर बनाई गई है। पहला वीआईपी लोगों की एंट्री द्वार के सामने बनाई गई है, जिसमें आदिवासियों के पर्व त्योहार में खोड़ा नृत्य करते दिखाया गया है। झारखंड बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह में बोर्ड परीक्षा से जुड़ी डेट्स या टाइम टेबल जारी कर सकता है। यह खबर उन सभी छात्रों के लिए अहम हो जाती है जो कि 2024 और 25 के शैक्षणिक सत्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं। डेट शीट को आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर PDF लिंक उम्मीदवार छात्रों के लिए उपलब्ध रहेगा। झारखंड में चक्रवाती तूफान का दिखेगा असर। आज से दिख सकता है घना कोहरा। झारखंड में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब राज्य में चक्रवाती तूफान का असर दिखेगा। 3 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क रहेगा। आज मौसम की मिजाज की बात करें तो सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा रह सकता है या धुंध रह सकती है। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। झारखंड में कांग्रेस को नहीं मिला डिप्टी सीएम का पद, 4 मंत्री पद से करना पड़ेगा संतोष। झारखंड में हाल ही के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस को उप मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस को 4 मंत्री पदों से संतोष करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की उप मुख्यमंत्री पद की मांग को खारिज किया है। बीते दिन हेमंत सोरेन दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की। झारखंड चुनाव में महिलाओं का महत्व बढ़ा। वर्ष 2024 का झारखंड चुनाव महत्वपूर्ण मतदाता आधार के रूप में महिलाओं के बढ़ते महत्व की पुष्टि करता है। महिला केंद्रित कल्याण नीतियों ने मतदाताओं की प्राथमिकताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अंततः महिलाओं ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। निष्कर्षों से पता चलता है कि इंडिया गठबंधन की जीत में ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना और मैया सम्मान जैसी कल्याणकारी योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण का गवाह होंगे ये दिग्गज। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से अतिथि रांची पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और आप पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शपथ ग्रहण समारोह में आने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। झारखंड में जल्द होगी सिपाहियों की बम्पर बहाली, इतने सीटों के लिए होगी दौड़। झारखंड में जल्द ही आरक्षी के पदों पर बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 2 पैमानों का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले से निर्धारित 10 किलोमीटर की और महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ की सीमा को घटाया जा सकता है, जबकि दौड़ के समय को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सेना की तर्ज पर 1600 मीटर दौड़, लंबी और ऊंची कूद निर्धारित किए जाने की उम्मीद है। कांग्रेस आलाकमान से मिलने के बाद हेमंत सोरेन की कैबिनेट तय। नई दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात कर मंत्रिमंडल के स्वरूप पर भी चर्चा की है। कांग्रेस के 16 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। गठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे से कितने और कौन कौन मंत्री बनेंगे, इस पर भी चर्चा हुई है। पूर्व मंत्री आलमगीर की पत्नी और पाकुड़ से विधायक निशत आलम मंत्री की दौड़ में आगे है। ऐसे में जामताड़ा से विधायक डॉक्टर इरफान का पत्ता कट सकता है। कांग्रेस के आला नेताओं की ओर से ऐसे संकेत मिले हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक खेमा डॉक्टर अंसारी को मंत्री बनाने के पक्ष में नहीं है। डॉक्टर अंसारी के बयानों से समय समय पर गठबंधन को परेशानी होती आई है। 1000 की घूस लेते गिरफ्तार हुआ था एएसआई, कोर्ट ने किया दोषी करार। रांची एसीबी की स्पेशल कोर्ट जज ने लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना के पदस्थापित तत्कालीन एएसआई सेवैया सुरीन को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी करार दिया है। कोर्ट से उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के दौरान दोषी करार दिए जाने के बाद सेवैया सुरीन को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। झारखंड में गैंगस्टर नक्सलियों से मिलने वालों पर नकेल, तैयार की जाएगी फाइल।
संगठित अपराधों को रोकने के लिए जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय ने एक योजना बनाई है। इसके तहत गैंगस्टर और नक्सलियों से मुलाकात करने वालों की फाइल तैयार की जाएगी। जेल में बंद अपराधियों की निगरानी के लिए विशेष टीम का गठन भी किया जाएगा। जेल गेट पर पुलिस की एक टीम रहेगी जो कि अपराधियों से मिलने वालों का ब्यौरा एकत्रित कर उसे मुख्यालय भेजेगी। इसका उद्देश्य है जेल के अंदर से अपराध की साजिश रचने पर अंकुश लगाना और अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी एकत्रित करना। झारखंड में हुई हार के बाद बीजेपी लेने वाली है बड़ा एक्शन। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में शर्मनाक हार का सामना करने के बाद बीजेपी अब एक बार फिर से खुद को खड़ा करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की ओर से इस बार बड़े लेवल की तैयारी की जा रही है। पार्टी ने हार के कारणों पर मंथन करना भी शुरू कर दिया है। पार्टी मंडल स्तर तक से फीडबैक ले रही है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 30 नवंबर को इस संदर्भ में एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद 3 दिसंबर को दिल्ली में हार के कारणों की समीक्षा होगी। सूबे में 3 ने बचाई ससुर की विरासत तो 4 ने गंवाई पति की विरासत। झारखंड विधानसभा चुनाव में 3 महिला प्रत्याशियों ने अपने ससुर की सियासी विरासत को बचा लिया और शानदार जीत हासिल की। वहीं 4 महिला प्रत्याशियों ने अपने पति की विरासत को गंवा दिया। ओडिशा के राज्यपाल सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास ने जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार को पटकनी दी। वहीं पूर्व मंत्री समरेश सिंह की बहू श्वेता सिंह ने बोकारो सीट से शानदार जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बिरंची नारायण को बड़े अंतर से हराया। वहीं पति की सियासी विरासत को सीता सोरेन, गीता कोड़ा, मीरा मुंडा और अर्पणा सेनगुप्ता नहीं बचा पाई। झारखंड के जमशेदपुर में 70 घरों पर चला बुलडोजर, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। जमशेदपुर के आदित्यपुर में रेल लाइन किनारे बसी शर्मा बस्ती में रेल प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कड़ी सुरक्षा के बीच कच्चे पक्के और झोपड़ी नुमा कुल 70 मकानों को बुलडोजर से हटाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर रेल प्रशासन द्वारा आरपीएफ समेत भारी संख्या में महिला एवं पुरुष बलों को तैनात किया गया था। इस दौरान शर्मा बस्ती के लोग अपने वर्षों पुराने आशियाने को टूटता देख बहुत मायूस और हताश दिखे। झारखंड में इस बड़े प्लान पर काम कर रही है बीजेपी। इस बार होगा वो प्रयोग जो अब तक नहीं हुआ। इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी को आदिवासी सुरक्षित 28 में से 27 विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पार्टी सामान्य और ओबीसी राजनीति पर अधिकाधिक फोकस कर सकती है। इस वजह से पार्टी में फिर से कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। रघुवर दास को सक्रिय करने से लेकर अन्य विकल्प तक सुझाए जा रहे हैं। इस लिस्ट में कई बड़े नेता भी शामिल है। पार्टी में सुझाव दिया जा रहा है कि अब राज्य में एक नए नेतृत्व की जरूरत है ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा सके। मेगा ऑक्शन में झारखंड के 4 खिलाड़ियों पर लगी बोली। ईशान किशन बने सबसे महंगे। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा शहर में आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन हुआ, जिसमें 574 खिलाड़ी शामिल हुए, जिनमें 366 भारतीय और 208 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे। इस मेगा ऑक्शन में झारखंड से खेलने वाले खिलाड़ियों पर भी बोली लगी है। इस बार ईशान किशन, कुमार कुशाग्र, अनुकूल रॉय, रॉबिन मीन्स आईपीएल में अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे, जिसमें झारखंड से किशन सबसे महंगे प्लेयर बनके उभरे। सहारा के निवेशकों को निवेश की राशि लौटाने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों को निवेश की राशि लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। निवेशक स्वयं अथवा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से पोर्टल में अपना पंजीयन कर निवेश राशि की वापसी के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। हेमंत सोरेन ने मोदी व शाह को शपथ ग्रहण के लिए दिया न्योता। हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजधानी के मोहराबादी में शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। इस समारोह में इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेता हिस्सा लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री सोरेन के साथ गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने भाजपा नेताओं से मिलकर आमंत्रण दिया। हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 65 वर्ष करने का दिया आदेश। राज्य के पशु चिकित्सकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने पशु चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का आदेश दिया है। अदालत ने एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों को भी डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन का लाभ व सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करने का निर्देश दिया।
ईडी की याचिका पर झारखंड सरकार को कोर्ट का नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अफसरों व नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर ईडी की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राज्य सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 को होगी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा की बीजेपी विधायकों को सलाह। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड में सत्ता बरकरार रखने वाले झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने का आग्रह किया है। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी शर्मा ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से विधानसभा में घुसपैठ का मुद्दा उठाने का आह्वान किया और कहा कि अवैध प्रवासी राज्य के लिए एक गंभीर खतरा है। शर्मा ने फेसबुक लाइव में कहा कि मुझे अब भी विश्वास है कि घुसपैठ की समस्या आने वाले दिनों में झारखंड को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। बांग्लादेश में इस कांड पर प्रतिबंध लगाने की मांग, हिंदुओं पर हमले के बीच हाईकोर्ट में याचिका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के बीच हाईकोर्ट में बुधवार को एक याचिका दायर की गई, जिसमें इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में चिटगांव और रंगपुर में जारी अशांति को रोकने के लिए इन दोनों शहरों में आपातकाल की स्थिति घोषित करने की भी मांग की गई है। पैन 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी, बेकार हो सकता है आपका मौजूदा पैन कार्ड। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के अनुरूप नागरिकों को जल्द ही QR कोड सुविधा वाला नया पैन कार्ड मिलेगा। इस परियोजना पर 1435 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पैन कार्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। मध्यम वर्ग, छोटे कारोबारी सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। पैन 2.0 परियोजना के तहत मौजूदा प्रणाली को पूरी तरह से अपग्रेड कर QR कोड सुविधा दी जाएगी। यह पूरी तरह पेपरलेस और ऑनलाइन रहेगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच थमी जंग, कितना प्रभावी होगा यह युद्ध विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और ईरान समर्थित हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह के बीच एक युद्ध विराम समझौते की घोषणा की है। इसके साथ ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 13 महीनों से चल रही लड़ाई थम जाएगी। अमेरिका और फ्रांस के संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस समझौते से लेबनान में जारी जंग रुकेगी। इजराइल पर भी हिजबुल्लाह और अन्य आतंकवादी संगठनों के हमले का खतरा टल जाएगा। पॉर्न स्टार जॉनी सिन्स को लेकर बोल गई सीमा हैदर, बता दिया दोस्त और परिवार का हिस्सा। सीमा हैदर टीवी चैनलों पर तो अब नहीं दिखती है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके वीडियो जमकर वायरल होते हैं। इधर पॉर्न स्टार जॉनी सिन्स को लेकर सीमा ने कुछ ऐसा बोला कि उस पर खूब मीम बनने लगे हैं। यही नहीं, सीमा सचिन के साथ जॉनी सिन्स की फेक तस्वीरें बनाकर भी पोस्ट की गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला गरमाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता वाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारत की नागरिकता रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL डालने वाले S विघ्नेश शिशिर ने इस मामले पर मोर्चा खोल रखा है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। S विघ्नेश शिशिर ने बताया कि 25 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।